हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी की मेथड्स की किन किन मेथड से एपिडेमियोलॉजी की स्टडी की जाती है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी जो है एक टाइप की स्टडी है जो पॉपुलेशन के अंदर डिसीज़ के बारे में की जाती है कि स्टडी ऑफ डिसीज़ इन द पॉपुलेशन कि जो पॉपुलेशन में डिसीज़ फैली हुई है उसकी स्टडी को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट make of researches strategies to find out the causative factors of disease। जो epidemiological methods होती है ये epidemiologist को रिसर्च में हेल्पफुल होती है। ठीक है, और ये इनकी एक टाइप की स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है, दो टाइप होते हैं एपिडेमियोलॉजिकल मेथड के। फर्स्ट आता है ऑब्जर्वेशनल मेथड, सेकंड आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। फर्स्ट देखेंगे हम ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड हम इसके नाम से ही समझ जा रहे हैं कि ऑब्जर्वेशनल मेथड है क्या। हम किसी भी चीज़ को देखकर उसे ऑब्जर्व करके उसके बारे में पता लगा रहे हैं। ठीक है, इन दिस टाइप ऑब्जर्वेशंस आर मेड एंड दिस टाइप ऑफ स्टडीज allow the nature to take its own course, it further subdivide into two। ऑब्जर्वेशन मेथड में जो होता है ऑब्जर्वेशन की जाती है, ऑब्जर्वेशन करके स्टडीज़ की जाती है और इसके जो है दो सब टाइप है इसके अंदर। सबसे फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव मेथड, देन आता है एनालिटिक मेथड। जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है वो इस चीज़ पे फोकस करती है कि वो डिसीज़ कहाँ फैल रही है, किस टाइम पे फैल रही है, कैसे इन्वायरमेंट में फैल रही है और किन एज के लोगों में फैल रही है। वो अडल्ट में फैल रही है, वो बच्चों में फैल रही है या फिर वो ओल्ड एज पर्सन में फैल रही है। ठीक है, तो इट इज़ स्टडी और ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़। मतलब ये जो है डिसीज़ की ऑक्यूरेंस यानी कि ये कैसे कॉज हो रही है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये कहाँ कहाँ फैली है, इस चीज़ पर ये डिसीज़ फोकस करती है। इट इज़ मेनली फोकस ऑन टाइम, प्लेस और पर्सन। ये जो है टाइम पे, प्लेस पे और पर्सन पे फोकस करती है। यानी कि ये किस टाइम पे फैल रही है, रेनी सीजन में फैल रही है, विंटर में फैल रही है या फिर समर में फैल रही है। तो यह और किस टाइप के प्लेस यानी कि किस टाइप के इन्वायरमेंट में फैल रही है। और उसके बाद प्लेस यानी कि इन्वायरमेंट जो है टाइम में आ जाएगा। देन प्लेस यानी कि वो किस जियोग्राफिकल एरिया में फैल रही है, किस एज के पर्सनों को वो अफेक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रोसीजर या हम ये जो मेथड है ये कुछ स्टेप्स के थ्रू परफॉर्म की जाती है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन। हाँ, सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है कि किस पॉपुलेशन के अंदर जो है डिसीज़ की स्टडी हो रही है, किसी कम्युनिटी में हो रही है, हॉस्पिटल में हो रही है या अदर किसी सोसाइटी में हो रही है। तो पहले उसे डिफ़ाइन करना होता है। देन सेकंड डिफाइनिंग डिसीज़ अंडर स्टडी, यानी कि जो डिसीज़ है पहले उसे भी डिफ़ाइन करना होता है कि कौन सी डिसीज़ पर पर्टिकुलर स्टडी की जा रही है। ठीक है, डिस्क्राइबिंग द डिसीज़ बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन। उस डिसीज़ को इस वे में भी डिस्क्राइब करना होता है कि वो किस टाइम पे फैल रही है, कहाँ फैल रही है, कैसे एज के पर्सनों में फैल रही है, क्या वो कौन से सीज़न में फैल रही है, कैसे फैल रही है, ये सारी चीज़ों को भी डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिसीज़ में क्या आएगा कि वो डिसीज़ कितनी वाइड इससे फैल रही है, कि वो कम जियोग्राफिकल एरिया में है या ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया में है, वो एंडेमिक है या फिर पेंडेमिक डिसीज़ है। ये स्टडी भी की जाती है। ठीक है, कंपेयरिंग विथ अदर नोन इंसिडेंट्स, यानी कि उस जो पर्टिकुलर डिसीज़ की स्टडी हो रही है उसे ऐसी डिसीज़ के साथ जो है कंपेयर करना जिसके सिम्टम्स इस डिसीज़ के सिमिलर हो। जैसे कि हम देखेंगे ये हमारी डिसीज़ ए है और ये हमारी डिसीज़ बी है। ठीक है, ये हमारी डिसीज़ ए है और ये हमारी डिसीज़ ए है। ये डिसीज़ जो बी है ये अभी कॉज हुई है, लेकिन ये जो डिसीज़ ए है ये पहले से ही कॉज हो चुकी है। तो हमें जो है इसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट के बारे में पता है और इसके बारे में नहीं पता। तो ये जो डिसीज़ है ए पहले हो चुकी है तो हम
इसकी कंपेयर, क्योंकि इसके और इसके सिम्टम्स लगभग सिमिलर है, जैसे कि कोविड के टाइम में कोविड और निमोनिया के सिम्टम्स लगभग सिमिलर थे, तो उस टाइम पे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थे उन्होंने निमोनिया से कोविड को कंपेयर किया था। ठीक है, तो जो हमारी नोन डिसीज़ है ए, हम उसे बी से कंपेयर करेंगे तो ये और उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो ये जो है इसके स्टेप में आता है डिस्क्रिप्टिव मेथड के। देन आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि एक हाइपोथेसिस का फॉर्म किया जाता है जिससे कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए कुछ सुझाव निकाले जाए, तो वो है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट है एनालिटिकल मेथड, यूज ऑब्जर्वेशनल स्टडीज लाइक कोहोर्ट स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर। इसके अंदर भी कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ को यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोहर्ट स्टडीज़, केस कंट्रोल स्टडीज़ और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ का रिस्क फैक्टर को नोन करने के लिए। ये जो एनालिटिकल मेथड होती है इसके अंदर रिस्क फैक्टर की स्टडी की जाती है कि किस कॉज से पर्टिकुलर डिसीज़ जो है कम्युनिटी में स्प्रेड हो रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि स्मोकिंग से जो है लंग कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें पर्टिकुलरली कॉजेज़ की स्टडी की जाती है कि किस किस कॉज से वो कोई डिसीज़ फैल रही है। ठीक है, हम सेकंड देखेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड। दिस टाइप ऑफ मेथड इज़ नोन एज interventional method. Interventional is done so as to make attempt to alter the progress of disease or changing in the factors involved in the disease. It is of two types. टेस्टिंग अ न्यू, मतलब इसके दो टाइप है, सर्विलेंस और फील्ड। तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, उसके अंदर क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करके या इंटरवेंशन करके जो है स्टडी की जाती है। जैसे कि अगर किसी नई वैक्सीन का टेस्ट करना हो तो उसकी नई वैक्सीन की एफिशिएंसी का टेस्ट करना हो तो उसे किसी पर्टिकुलर इस पे ट्राई किया जाता है क्लिनिकली, उसके बाद उसे यूज़ में लाया जाता है। तो वैसे ही एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है कि पहले उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसके बाद उसे यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, अब इसमें अदर मेथड्स है। एक तो सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, जिसमें कि कंटिन्यूसली डाटा कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है और हेल्थ डाटा का इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, जिसमें कि मॉनिटरिंग एग्जांपल है मॉनिटरिंग इन्फ्लुएंजा ट्रेंड्स थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट, और फील्ड एपिडेमियोलॉजी में आता है अप्लाइड ड्यूरिंग आउटब्रेक एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। फील्ड एपिडेमियोलॉजी कब अप्लाई की जाती है, जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज होती है तब। ठीक है, जैसे कि ट्रैकिंग एंड कंटेनिंग एन एबोला आउटब्रेक। ठीक है, तो ये हमने देखी मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।